अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि मैं थ्रू आउट रमज़ान बीमार रही हूँ और मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना पाई। और आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए जिसमें थोड़ी सी मैं अपडेट देना चाहूँगी कि मैं फ़र्स्ट रमज़ान से बीमार हो गई थी और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ में इतना बीमार कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई जैसा ये पूरा थ्रू आउट रमज़ान मुझ पे हम पे गुजरी है। तो थोड़ा सा टफ टाइम था हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतरी है, बहुत अच्छी है मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगी। थोड़ी सी डाउन हूँ बोलने में, हो सकता है मैं उस तरह, एक तो मैं वैसे ही स्लो साउंड करती और ऊपर से अब तो बीमारी में सांस भी फूल जाता है और इंसान इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मतलब मैं मेरी जैसी बंदी नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा अभी फिर मुझे कमेंट्स में ना अक्सर लोग कहते हैं आप अपना वॉल्यूम ऊंचा करें, तो जितना मेरा वॉल्यूम निकल रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो खैर मुझे स्टार्ट के रमज़ान से ही मैं अचानक से बीमार हो गई, मुझे नमूनिया हो गया। सबसे पहले तो पता ही नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं। हमने कहा ऐसी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था। तो आजकल जो सब तरफ चल रहा है कोरोना कोरोना कोरोना, तो क्या कह सकते हैं। तो खैर जब मैंने फर्स्ट अपना टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मेरी अम्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो हम दोनों ही बीमार थे। जब मेरा सेकंड टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे सिम्टम्स थे और जाहिर बात है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, इंसान सोचता हो कुछ है। और मैंने रमज़ान से पहले एक वीडियो बनाई हुई थी क्योंकि मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जिया आप अपनी स्किन केयर हमारे साथ शेयर करें, हमें होम रेमेडीज़ बताएं जो हम रमज़ान में बनाएं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसको वॉइस ओवर करने का मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरा थोड़ा बोलने का एक होता है स्टेमिना बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मेरा 5 kgs वेट कम हुआ है विदाउट जिम के। मैंने 5 kg लूज़ किया है, चेक करें ज़रा। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है कि इस बार मैं रोज़े नहीं रख पाई, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं रोज़े छोड़ूंगी, क्योंकि मैं वो वाली बंदी हूँ ना कि मैं शवाल के 6 रोज़े भी रखती होती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने रोज़ों को पूरा करूँगी। और आज मेरा दूसरा रोज़ा था, मैंने 21वां रोज़ा रखा। 22 को मैं हॉस्पिटल दोबारा चेकअप के लिए गई और 23वां आज का रोज़ा था मेरा। 2 रोज़े रखे हैं मैंने और मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आगे पूरे कर सकूं, इसको कंटिन्यू कर सकूं। तो आप लोगों की दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। इंशाल्लाह हिम्मत है मुझ में। खैर मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी। ठीक है, कोरोना एक इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग केयर नहीं करते। खैर हमारे घर में तो ऐसा किसी का आना जाना नहीं है,
ना हम इतना कहीं आते जाते हैं और कुछ इस तरह नहीं है सिस्टम हमारे घर का। लेकिन अब मुझे नहीं पता हमें ये इन्फेक्शन कहाँ से लगा, क्या हुआ। मेरी अम्मी का थोड़ा सा, क्योंकि वो एज्ड हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया था, 50 to 60 पर। और फिर हमने सिलेंडर अरेंज किया और फिर सारा ट्रीटमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल से इतना ज़्यादा डर लगता है इंसान को, कि सब कुछ हमने घर पर अरेंज किया। और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल भी गए, क्योंकि अब घर पे वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो मेरी अम्मा का और मेरा, हम दोनों का ट्रीटमेंट चलता रहा और अभी भी चल रहा है। तो अभी भी ये मेरी ये दवाइयों का टोकरा, ये इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती हैं। और कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन मैं कभी लाइफ में लूँगी। लेकिन वही बात है कि इंसान सोचता कुछ है। हमारे कुछ प्लान्स थे रमज़ान में, हमारे अपने पर्सनल कुछ प्लान्स थे जो हमें पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि मेरी अम्मा की हेल्थ की वजह से और मेरी हेल्थ की वजह से कि हिम्मत ही नहीं है, एनर्जी लेवल ही इतना डाउन है। या तो मैं सोई रहती हूँ और या फिर घर का काम करती रहती हूँ। मेरे कल दोबारा टेस्ट हुए और डॉक्टर मुझे कहा कि आप रेस्ट नहीं करती, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कहाँ से रेस्ट करूँ भाई। मेड को हमने फ्री कर दिया है कि वो नहीं आए, जाहिर बात है हम उसकी केयर करेंगे। तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। उफ, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ख्याल रखना होता है कि मेरी अम्मा को जर्म्स, मतलब पोछा लगाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, और खाना भी बनाना पड़ता है। और हम घर के 4 लोग हैं, अम्मी अब्बू और हम बहन भाई, और हम चारों जो हैं अलग अलग रूम्स में हैं, बिल्कुल सेपरेट। तो उफ़ला मैं इतनी थक जाती हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं आपको आराम की अशद ज़रूरत है, आप आराम क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मैं भी आराम बेड पे पड़ गई तो मतलब इनको कौन देखेगा। तो एक तो मैं अपनी बीमारी के साथ लड़ रही हूँ और दूसरा मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट, अगर आप में से किसी को भी कोरोना हो जाता है, भाई अब इन्फेक्शन है, हो गया है, क्या किया जाए। लेकिन आप अपनी बीमारी, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप अपनी बीमारी से खुद लड़ सकते हैं। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तब तक आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं, यहाँ से स्ट्रांग हैं, तो आप उस बड़ी से बड़ी चीज़ का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक इन्फेक्शन है, उसको सर पर सवार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसको सर पर सवार करके बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मतलब आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। और स्ट्रेस लेवल जब आपका ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है वो आपके इम्यून सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। जब आप यहाँ से अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अपनी हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। ये एक वबा है, जैसे इंसान को बुखार हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उसको हवा नहीं बना लेना चाहिए और सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए। अपनी केयर करें आप। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा कि आप अपनी डाइट बताएं कि किस तरह। मेरा तो क्योंकि
कुछ और चीज़ें भी थी। मेरे लंग्स का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से मेरी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी, अम्मा की थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो अभी तक हमारी स्टिल ट्रीटमेंट चल रही है। तो आप लोग दुआ करें कि हम जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। भाई यूट्यूबर बनते बनते मैं मेड बन चुकी हूँ। तो खैर क्या कह रही थी कि कहाँ से कहाँ बात ले जाती हूँ, फिर बात को भूल जाती हूँ कि क्या कहने वाली थी। तो हम अपनी बीमारी का मुकाबला खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स में पूछा था कि आप हमें बताएं कि आप क्या डाइट लेती रही हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भूल जाएं कि आपने ठंडे पानी को हाथ भी लगाना है। फ्रिज की, फ्रीज़र की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने कहवा पीना है 2 to 3 टाइम्स, और आपने गरारे करने हैं। तो उससे आप विक्स डाल के उसकी स्टीम ले सकते हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होते जाएंगे। और अपनी खांसी को जो होता है उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, और थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि अपने ही उसमें खांसना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भा भा करके आप खांसे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है मुंह खोल कर ऐसे खांसते हैं। भाई दूसरों में ट्रांसफ़र नहीं करें जर्म्स। थोड़ा सा मास्क पहने और ग्लव्स पहने। मेरे तो ग्लव्स भी रहते हैं, मास्क भी रहता है, और सारा कुछ। और मुझे भाई के लिए अफ्तारी भी तैयार करनी पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप और फ्रूट्स लें, हो सकता है मैं मिक्स एंड मैच मतलब बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है भाई, थ्रू आउट मैंने 20 कितने दिन हो गए हैं, 20, 22, 25 दिन हो गए हैं कि मैं बीमार रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ से खिसकी हुई हूँ। तो फ्रूट्स लें हेल्दी जो है, और चावल प्लीज़ मत खाएं। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों को देखती हूँ जो लोग बीमारी में राइस और पुलाव खा रहे होते हैं। तो चावल को, राइस को थोड़ा सा स्किप करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। तो अच्छी खुराक खाएं और खुश रहें। बीमारी को सर पे सवार नहीं करना है, और फिर इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो खैर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने ज़्यादा ड्रिप्स लगेंगी, इतने इंजेक्शन्स लगेंगे, इतनी मैं नीलो नील हो जाऊंगी हर जगह से। तो बस ये नसीब में लिखा हुआ था, क्या कह सकते हैं। तो खैर सिर्फ उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में, इंस्टा पर, जिनको मैं लिटरली मैं जानती भी नहीं थी, उन लोगों को जिन्होंने मुझे दुआएं दी, मेरी अम्मा के लिए दुआएं दी। जब कोई आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा होता है ना, आपको वो इंसान बहुत याद रहता है। तो उन लोगों के मैसेजेस मुझे बहुत मतलब हैरानगी होती है कि इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है, और वो मेरी अम्मी के लिए, मेरे लिए जब दुआ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे दुआएं दी, विशेस दी, और मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरी माँ को, मेरे बाप को, हम सब को, और मोमिन मुसलमान और तमाम दुनिया को इस वबा से छुटकारा दे। और क्या बोल रही हूँ, मेरे अब्बा को तो नहीं है कोरोना, मेरे भाई को भी नहीं है। तो मतलब सबको मैं दुआ देना चाहूँगी। खैर यार, ये इतनी वीडियो मेरी इतनी बोगी नहीं होगी, कोई बात नहीं है। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से छुटकारा दे और महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि बहुत गंदी बीमारी है, बहुत गंदा इन्फेक्शन है जो आपको अंदर से तोड़ देता है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है।
जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत से लोग जो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं, इस पूरे टाइम में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का ख्याल रखते हैं, किसी की हिम्मत बनाते हैं, तो उसमें हिम्मत पैदा हो जाती है। जब आप किसी का पूछते हैं और इतना बड़ा दिल हो जाता है इंसान का। तो खैर, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये चिट चैट बहुत बोरिंग लगे, अच्छी नहीं लगे, कोई शायद देखे भी या ना देखे, लेकिन मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि लोगों का ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए रिश्ते। दुनिया बहुत छोटी है और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। किसकी दिलों को साफ करें, मोहब्बत, दिलों में मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि बस यही चीज़ें रह जानी है, बाकी तो सब कुछ चला जाना। तो रिश्तों को संभाल कर रखें। ये छोटा सा मैसेज है। अब पता नहीं मेरी आवाज़, मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो खैर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।